हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है ईश्वर को देखना हुआ और आसान। मित्रों, कैसे हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर जो है कुछ लोग कहते हैं कि दिखाई देते हैं और कुछ लोग कहते हैं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ईश्वर को देखना अब और आसान हो गया है। आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? यही प्रश्न जो है, जब भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि भगवान, तुम जो है सर्वत्र हो तो दिखाई क्यों नहीं देते हो? हर जगह हो, सर्वत्र हो, अत्र तत्र सर्वत्र हो, तो तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं सबसे नजदीक हूं, लेकिन जो है मैं इसलिए दिखाई नहीं देता हूं क्योंकि जो है मनुष्य को अहम का पर्दा चढ़ा हुआ है। अहम का, अहम मतलब होता है अहंकार का पर्दा। मित्रों, अहंकार का पर्दा हटाइए और ईश्वर को देखिए। ये सबसे आसान हुआ। मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि ईश्वर को देखना हुआ और आसान। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तक नैन पर अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसकी जिसकी मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मित्रों, इस जो है वाक्य पे, इस एक एक शब्दों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे तुम देख सकते हो, हर जगह देख सकते हो, और मैं जो है सर्वत्र हूं, अत्र सत्र सर्वत्र हूँ, व्याप्त हूँ। इस पूरे कणकण में, इस पूरे ब्रह्मांड के कणकण में मैं व्याप्त हूँ, लेकिन तुम देख नहीं पाते हो, इसलिए कि तुम्हें जो है अहम का पर्दा चढ़ा हुआ है तुम्हारी आंखों पे, तुम्हारे मन पे, इसलिए तुम नहीं देख पाते हो। और तुम जो है अहम का पर्दा हटाओ, अहंकार का पर्दा हटाओ और मुझे देख लो। यही तो सबसे आसान तरीका है। लेकिन हम और आप जो है अपने अहम के पर्दे को हटा ही नहीं पाते हैं, और न हटा पाएंगे तो ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। सभी यही प्रश्न करते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। क्या हमने अपने अहम के पर्दे को, अहंकार को हटाया है? भगवान कहते हैं, जब तक नैन पर अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। हे अर्जुन, जो मैं करता हूं, मैं जो है पालता हूं, मैं परिवार का भरण पोषण करता हूं, मैं जो है इतना दान करता हूं, ये मैं ही तो अहंकार है, मैं ही तो अहम है। इसी को जो निकाल देता है तो वही जो है सबसे बड़ा पर्दा है। तो ईश्वर को देख लेता है, जो मैं का पर्दा को हटा देता है, अहंकार रूपी मैं को हटा देता है, वह ईश्वर को देख लेता है। मित्रों, मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण के तौर बताता हूं। मान लीजिए ये मेरा नाक है। मित्रों, मान लीजिए आपके सामने ये मेरा नाक है या आंख है, मान लीजिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, और मैं जब इस आंख पे ऐसे लगा दिया, तो क्या आप मेरा आंख देख पा रहे हैं? मेरे आंख और आपके आंख के बीच में जो है एक पर्दा, ये हाथ रूपी पर्दा आ गया है तो एकदम नजदीक, लेकिन आंख दिखाई नहीं दे रहा है। और जब इस पर्दे को हटाएंगे तो आंख आप देख रहे हैं। मित्रों, उसी तरह ईश्वर जो है इतना ही नजदीक है हमारे और आपके, लेकिन जो है ये अहंकार का, अहम का पर्दा जो है सामने जो है, इसलिए जो है हम माया मात्र को देख पाते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक जगत जो है, भौतिक जगत है, ये माया मात्र है। और जब हम, ये तीनों गुणों से बना हुआ है, और जब हम अहंकार करते हैं तो इन तीनों गुणों में से कोई ना कोई गुण जो है अधिक मात्रा में होता है। तो जब हम माया में लिप्त रहते हैं, गुणों में लिप्त होते हैं, तो माया का ही दर्शन करेंगे। ईश्वर जो है दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे आंख देखना हो तो आंख के बीच में जो है ये हाथ आ गया, तो ये पर्दा बन गया, इसलिए दिखाई नहीं देता है। उसी तरह मित्रों, ईश्वर भी हमारे सामने ही है, लेकिन हम इसलिए नहीं देख पाते हैं कि हम जो है अपना अहंकार शून्य ही नहीं कर पाते हैं। अगर जरा सी भी हम किसी की मदद कर देते हैं
तो कहते हैं कि मैंने किया, मैंने फला व्यक्ति को बीमार था तो हमने जो है 2 लाख रुपए दिया तब जाकर वह बचा। मित्रों, अहंकार किया। अरे तेरे 2 लाख रुपए देने से वो बच गया। अरे तू ये कहता कि ईश्वर मेरे द्वारा ये कर्म करवाया और मेरे द्वारा पैसा दिलवा कर ईश्वर ने बचाया। अगर ऐसा करने से लाखों लोग मरते हैं, तू क्यों नहीं बचा लेता है? ये कहना है कि ईश्वर जो है हमारे माध्यम से काम करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, न करता हूं, तब जो है ईश्वर को आप देख लेंगे, हम और आप। लेकिन पूरी जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जो है मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन हम जो है अपने अहम में बंधे रहते हैं, अहम से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ईश्वर को जो है हम देख नहीं पाते हैं। और जब देख नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि केवल कहने वाली बातें हैं, ये लिखी हुई बातें हैं, ये कह देते हैं और उस बात को छोड़ देते हैं और जो है एक और अहंकार कर लेते हैं कि ईश्वर भी नहीं है। मित्रों, एक तो मैं की भावना थी कि मैं करता हूं, और जब ईश्वर नहीं मिले तो एक और अहंकार हम कर लेते हैं कि ईश्वर नाम का कोई सत्ता नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। मित्रों, हमें जो है अगर ईश्वर को देखना है तो सबसे आसान है, अहम को हटा दीजिए। और अहम हटेगा कैसे? शुरुआत में मैं बता रहा हूं, आप जो है सत्संग में जाइए। जब सत्संग में जाएंगे तो आपको ज्ञान होगा, विवेक होगा। जब ज्ञान होगा तभी तो आपको वैराग होगा, और जब वैराग होगा तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा। मित्रों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए कि हमें मेडिसिन है, घर में मेडिसिन है, पैरासीटामॉल 650। आप पढ़ भी रहे हैं कि पैरासीटामॉल 500 mg या 650 mg, लेकिन उसके विषय में आपको ज्ञान नहीं है कि किस चीज में देना है। जब इस बात का आपको ज्ञान नहीं रहेगा कि किस चीज में देना है, तो आप कैसे देंगे? आप नहीं दे पाएंगे। उसी तरह मित्रों, हम लोग भी वही कार्य करते हैं। हम ज्ञान तो रखते नहीं हैं, हम शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं और कह देते हैं कि ये गलत है, लिखी हुई बातें हैं। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए हमें सत्संग में जाना होगा। धीरे 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 हमें परंपरागत साधु संतों, महात्माओं से, वैष्णव से जब हमें ज्ञान मिलेगा और जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे, तब जाकर जो है हमें वैराग होगा। और बिना ज्ञान का वैराग भी नहीं होता है। मान लीजिए बिना ज्ञान का वैराग कैसे होगा? आग जल रहा है तो हमको आग के विषय में ज्ञान नहीं है तो डायरेक्ट घुस जाएंगे, जल जाएंगे। हमको तो बचपन से बताया जाता है, बच्चे हैं, नहीं नहीं तुम उधर मत जाओ, जल जाओगे, ये आग है। नजदीक ले जाकर लोग नजदीक ले जाते हैं, देखो जल रहा है शरीर, हम जो है त्वचा से हमें गर्मी लगती है, तो बताया गया है, उसके बारे में ज्ञान दिया गया है कि आग जला देगी। तब जाकर हम जो है उसके विषय में हमें ज्ञान है, ज्ञान है तभी तो बच पा रहे हैं। तो उसी तरह से हमको जो है शास्त्रों को विषय में ज्ञान लेना होगा। हमें जो है ईश्वर को पाना है तो यही तरीका अपनाना होगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, टहलते हुए तू केवल मेरा स्मरण कर। कैसे? कि जो कुछ हो रहा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं, स्वयं नारायण ये कर्म हमसे करवा रहे हैं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं।
तो जब आप कर्म नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं और ना कर रहा हूं, ईश्वर कर रहे हैं और ईश्वर करा रहे हैं, तो आपके पास कोई बंधन नहीं होगा। मित्रों, आप जो है, आपका जो है अहम का जो पर्दा है वो समाप्त हो जाएगा, आप जीरो हो जाएंगे, तब ईश्वर को आप प्राप्त कर लेंगे। उसी को मोक्ष कहा जाता है। अपने अपने भाषा में लोग कहते हैं उसको दीदार किया कहा जाता है, जो कह लीजिए। ईश्वर का दर्शन ही मोक्ष है, जो है दीदार है, साक्षात्कार है, मिलन है, जो भी कह लीजिए। केवल अहंकार शून्य करने से वो मिल जाएंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।